हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वाद बुंदेलखंड का। मैं आपकी कविता एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो गाइस, अब सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो अब हमारे हरे चने की जो निमोने की सब्ज़ी होती है वो मतलब सर्दियों में ही मिलती है। तो गाइस देखिए, हमने हरे चने की निमोने की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि इसमें 2 आलू को हमने स्लाइस में काट कर डाल दिया है, और जो हरे चने होते हैं ना, उसको निकाल कर हमने कुकर में डाल दिया है, और उसमें थोड़ा सा पानी हमने डालकर बॉईल करने के लिए रख दिया। इसके लिए कुछ हम लोग मसाले यूज करते हैं, जैसे लहसुन की कलियाँ, टमाटर, हरी धनिया, और जो गुड़िया वाली धनिया, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, अदरक, इन सभी का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए, हमारे जो हरे चने थे वो बॉयल हो गए हैं, और आलू भी उसके साथ ही बॉयल हो गए हैं। तो गाइस, हरे चने के निमोने की सब्ज़ी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसलिए इसको हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से मतलब ये हरे चने के निमोने हैं, जो कि यूपी में बहुत ही प्रसिद्ध डिश है ये, और यह पोषक तत्वों से भरपूर और स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन है। यह प्रोटीन और फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम का बेहतरीन स्रोत है। तो देखिए गाइस, हमने क्या किया है कि हरे चने को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, ये बॉयल हो गए हैं। और देखिए, इसमें हमने आपको दिखाया था टमाटर, हरी धनिया, लाल मिर्ची, गुड़िया वाली धनिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, इन सभी को हम लोग एक साथ पीस लेते हैं। तो इसको हमने क्या किया है, सिलबट्टे पर पीस लिया है, बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो देखिए गाइज, हमने इन सारे मसालों को एक साथ पीस लिया है। तो गाइज, हमने आपको बताया है कि इसमें प्रोटीन होता, फाइबर होता, आयरन और मैग्नीशियम का बेहतरीन एक स्रोत है, जो कि मांसपेशियों के विकार, पाचन में सुधार बढ़ाता है। मतलब पाचन क्रिया जो होती है हमारी, वह बहुत ही अच्छी हो जाती है, और ऊर्जा बढ़ाने, और हमारे जो ब्लड जो होता है ना, ब्लड सर्कुलर, उसके स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है। तो देखिए गाइज, हमने किस तरीके से हमने आपको मसाला दिखाया था, इन सारे मसालों को हमने एक साथ पीसकर रेडी कर लिया है। देखिए, तो हमने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है। अब हमने आपको बताया था कि जो हरे चने थे, जो हमने बॉयल कर लिए थे हल्के से, उन सभी को भी हमने सिलबट्टे पर पीस लिया है। तो गाइज, आप इनको सिल पर पीस कर बनाइएगा, यह सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, और ये खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, इसको सभी लोग पसंद करते हैं। तो गाइज, ऐसी जो सब्जियां होती हैं, जो कि हमें सीजनली मिलती हैं, यानी कि सर्दियों में ही मिलती हैं, ये सर्दियों की सब्ज़ी है, क्योंकि अब हमें इसका 1 साल तक वेट करना रहेगा, क्योंकि ये सारी सब्जियां, जैसे हरे चने के निमोने हुए, हरे चने की भाजी हुई, ये सारी सब्जियां हमें सर्दियों में मिलती है। तो देखो, हमने मतलब कि इसको पार्ट पार्ट में हमने इनको सारे जो चने थे वो बॉयल हुए, हमने उनको सबको इकट्ठा पीस लिया है। तो देखिए गाइज, इसको हमने एक एक करके मतलब कि थोड़े थोड़े पार्ट में हमने सारे चने पीस लिए हैं, और इन सभी को हमने एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो गाइज, यह सब्ज़ी मतलब थोड़ा टाइम तो लगता है, पर खाने में गाइज इतनी टेस्टी बनती है यह सब्ज़ी, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए, हमने क्या किया है कि एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने सरसों का तेल ले लिया है। हमारे यहाँ जो सब्ज़ी है वो सरसों के तेल में ही बनती है गाइस, यह बहुत ही हमारे सेहत के लिए भी फ़ायदा करता है। तो उसमें हमने क्या करा, हींग डाल दी है, और हींग डालने के बाद जो हमने आपको मसाला दिखाया था, हर मतलब अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, और जो हरी वाली धनिया, गुड़िया वाली धनिया, इन सभी को हमने इकट्ठा पीस कर इसी मसाले तेल में हमने डाल दिया है। अब इस मसाले को हम लोग जब तक फ्राई करेंगे कि जब तक इससे तेल अलग ना हो जाए। तो देखिए गाइज, आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम बना रहे हो। ये बनाने में बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, पर खाने में बिल्कुल लाजवाब है। तो देखिए, जैसे ही हमारा मसाला फ्राई हो जाता है, तो इससे हमारा जो तेल है बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए, आप देख रहे हो कि हमारा मसाला बिल्कुल ही रेडी हो गया। तो हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी प्लेट में हमने हल्दी पाउडर लिया है आधी चम्मच, और हल्दी पाउडर लेने के बाद हमने क्या किया है कि इसमें हम लोग लाल मिर्ची का पाउडर भी डालेंगे। तो हमने इसमें देखो, हमने आपको बताया था हरी मिर्ची और खड़ी वाली लाल मिर्ची हमने डाल रखी है, पर थोड़ा कलर अच्छा आ जाए इसके लिए हमने आधी चम्मच लाल मिर्ची भी डाल दी है। और उसमें हम लोग स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि हम इसमें धनिया पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसमें हरी धनिया और गुड़िया वाली धनिया का यूज़ किया है, इसलिए हमने धनिया नहीं यूज़ की है। तो देखिए, इन सभी को हम
पानी मिलाकर उसी कढ़ाई में डाल देते हैं जिसमें हमने मसाला फ्राई किया था। तो गाइज एक बार आप ज़रूर बनाइएगा यह रेसिपी, मतलब हरे चने के निमोने खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और हमारे सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो गाइज ये सब चीज़ें मतलब हमें सीजनली ही मिलती हैं, तो इसको हमें बनाना चाहिए और खाना भी चाहिए, सभी को बहुत पसंद आती है। तो देखिए गाइज इन मसालों को हमने इसी मसाले में डाल दिया है और हमारा मसाला अब हम लोग फ्राई करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमने इसमें आलू भी डालेंगे। तो हमने आलू को बॉईल कर लिया था, तो देखो हमने आलू को छील लिया है, मतलब उसका जो छिलका था उसको हमने निकाल लिया है। अब इसको हम लोग काट लेंगे। इसमें हमने ज़्यादा मात्रा में आलू की क्वांटिटी यूज नहीं की है, हमने मतलब कि एक ही आलू का यूज किया है। तो देखिए हमने आलू को काट लिया है, देखिए किस तरीके से क्यूब में हमने सारे आलूओं को काट लिया है और इसी मसाले में हम इन आलूओं को डाल देते हैं। तो हमारा मसाला जैसे ही फ्राई हो जाता है तो हमने इन आलूओं को इसी में डाल दिया है काट कर। अब इसको आलू को भी हम लोग इसी में मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए गाइस किस तरीके से, अगर आपको आलू डालना है तो आप डालिए, नहीं तो आप आलू को स्किप भी कर सकते हो, पर आलू डालकर ये सब्ज़ी अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए हमारा तेल बिल्कुल अलग हो गया है और हमने मतलब आलू को इसी में डाल दिया है। तो देखिए गाइस हम किस तरीके से, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमने कई रेसिपी बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की है, तो आप उनको भी चेकआउट कीजिएगा। देखिए गाइस अब हमने देखो क्या किया, जो चने थे जो हमने पीस कर रखे थे, देखिए हमने इसी में इनको मिला लिया है। तो देखिए गाइस हमने थोड़ा थोड़ा करके इन सभी को इसी में मिला लेते हैं। तो गाइस ये सब्ज़ी मतलब खाने में क्या लगती है, आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना गाइस, फिर आप कहोगे कि हाँ कितनी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो देखिए हम इनको अच्छे से मिला लेते हैं, फिर जो थोड़ा सा बचा हुआ जो मतलब कि जो हमने पीसा था उसको भी हम लोग इसी में मिला लेते हैं और सारे हरे चने को हम लोग इस मसाले में मिला देते हैं। तो देखिए गाइस आप देख रहे हो किस तरीके से हमने हरे चने को सब डालकर इसी मसाले में हम लोग थोड़ा सा फ्राई करेंगे, मतलब इनको भी भूनेंगे इसी मसाले में, जिससे मसाले का टेस्ट इनमें भी आ जाए। और मतलब कि थोड़ा उसको हमें मसाले में ही भुनना है। और उसके बाद हमने क्या किया है गाइस कि हमने जो चने बॉयल किए थे वो पानी हमने मतलब फेंका नहीं था, उसी पानी का हम यूज करेंगे, क्योंकि उससे हमारा टेस्ट और अच्छा आएगा। क्योंकि हमारे जो चने हमने हल्के से बॉयल किए थे, तो वही पानी हमको इसमें सब्जी में डालना है, मतलब उस पानी को हमें फेंकना नहीं है। तो देखिए आप किस तरीके का मतलब कि आप थिक पसंद करते हो या मतलब थोड़ा सा पतला, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए पानी। तो देखिए हमने उसमें और पानी और डाल दिया है, क्योंकि ये गर्म पानी है, मतलब कि क्योंकि हमने बॉयल किया था तो ये मतलब पानी तो गर्म है ही, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए हमने सभी को मतलब अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालकर हम लोग थोड़ा और पतला करेंगे, क्योंकि चना है ना, तो मतलब थोड़ा हमें थिक नहीं रखनी है उसकी ग्रेवी, मतलब थोड़ी पतली ग्रेवी रखेंगे। देखिए आप देख सकते हो कि हमने किस तरीके की ग्रेवी रखी है। अब मैं आपको चला कर भी दिखा रही हूँ। तो गाइस बस देखो हमारे हरे चने के जो नमूने हैं, जैसे ही इसमें बॉयल आ जाता है तो हमारे हरे चने के नमूने की सब्ज़ी थी वो बिल्कुल बनकर रेडी हो जाती है। और देखिएगा इस खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि मतलब हरे चने के नमूने की सब्ज़ी कितनी अच्छी लगती है। देखो इसमें बॉयल आ गया है, तो हम इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स को डाल देते हैं। तो गाइज आप इनको रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठा के साथ, आप किसी के भी साथ इसको सर्व कर सकते हो। तो गाइज आप ज़रूर बनाइएगा और अपने घर में मतलब सभी को खिलाइएगा। देखिए हमने इसको कितने अच्छे से सिंपल तरीके से बना लिया है गाइज। तो थैंक यू गाइज, फिर मिलेंगे हम आपको एक नई रेसिपी के साथ।